हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो एज वी नो कि कल आपका CSR यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई है। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि बेसिकली हमारे को कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम वाले डे याद रखनी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि वी शुड प्रे टू अलमाइटी। हम भगवान को प्रे करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। दूसरा बेसिकली क्या है कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, जो जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पर आप टाइम पे पहुँचें। ठीक है, क्योंकि कई बारी मतलब जल्दबाजी के चक्कर में या बेसिकली क्योंकि कई बार आपका जो सेंटर होता है वो किसी दूसरी सिटी के अंदर बना हुआ है या ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर आप पहले नहीं गए हो। सो यू शुड रीच योर सेंटर। जो भी उन्होंने आपको टाइमिंग्स दे रखी हैं कि हाँ इस टाइम पे, तो इस टाइम तक हमें सेंटर पे पहुंचना है, तो आप ट्राई करो कि 15-20 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो बेसिकली होता है कि कई बार स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रेस भी ले जाते हैं, तो स्ट्रेस से क्या होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस आनी थी तो कई बार शायद वो परफॉर्मेंस नहीं आती। क्योंकि मैं तो आपके सामने वही बात रखूंगा कि जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब भी मैं, देखो स्ट्रेस सबके साथ रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली आज भी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाऊं तो ऑब्वियसली एक अंदर से थोड़ा सा बेसिकली स्ट्रेस तो होगा कि हाँ भाई मैंने एक एग्ज़ाम देने जाना है। और क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। ये एक ऐसे एग्ज़ाम है जो आपको लेक्चरारशिप की अथॉरिटी दे रहा है। ठीक है, आपको एक लेक्चरारशिप के लिए एलिजिबल बना रहा है। एंड दिस लेक्चरारशिप जो होती है ये लाइफ टाइम हमारे साथ है। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी हमारे साथ हर टाइम रहती है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ऑब्वियसली होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कई बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया है नेट का। बहुत बार एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया आपका। तो बेसिकली मैं यही सोचा था एग्ज़ाम के टाइम पे कि अगर मैं स्ट्रेस लूंगा तो जो मेरी परफॉर्मेंस आनी है शायद वो भी नहीं आ पाएगी। तो आई ट्राई कि चलो जितना मुझे आता है वो मैं करूँ। ठीक है। और भी आपको ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना करें, क्योंकि व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर ए नेशनल लेवल एग्जाम समटाइम्स आपका 0.5 मार्क, 1 मार्क, तो 0.5 मार्क कैन ऑल्सो ब्रिंग ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए आप एग्ज़ाम जितना आपको आता है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हमने अवॉइड करनी है। ठीक है, बाकी पैटर्न एग्ज़ाम का आप सबको पता ही है कि जो नेट लाइफ साइंसेज का पेपर है तो उसमें आपके पास 3 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम 15। आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन करना है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। 0.5 दैट इज आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी जो है वो 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 35 विच मेक्स यूर 70 मार्क्स। और यहाँ पर भी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और पार्ट सी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, क्योंकि इसमें आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 जो है वो चूज करने हैं। और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 100 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो टोटल आपके पास 140 क्वेश्चन होते हैं और आपको 75 ही आप मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, और टोटल जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट ये भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि हम कितने एग्जाम को अटेम्प्ट करें। देखो क्या ना, जो एग्जाम का बेसिकली जो कट ऑफ है दैट डिपेंड्स ऑन कि एग्जाम का लेवल कैसा है। तो अभी जैसे अब लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ आपका जो बेसिकली जून के अंदर हुआ था, तो वो थोड़ा सा बेसिकली जो एग्ज़ाम देखा गया थोड़ा सा लेवल हाई था, थोड़ा टेक्निक्स वाला पार्ट आया हुआ था। तो उसमें कंपैरेटिवली कट ऑफ कम गई। ठीक है, कि बच्चों के मार्क्स कम आए। उससे पहले वाले आप एग्ज़ाम से देखोगे तो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा आए हुए हैं। तो मतलब आप बेसिकली देखो, अगर नॉर्मली बात की जाए तो 120 130, मतलब ये एक स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं कि चलो हमें 120 ग्राउंड मार्क्स चाहिए। ठीक है, बट अब पिछली बार जैसे अब एग्जाम थोड़ा टिपिकल था तो बच्चों के 100 के राउंड भी उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो मतलब वो देखो वो आप पेपर में ही डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि जो तैयारी करके गया उसको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आया है। ठीक है, तो उसमें हम चलो ज़्यादा नहीं कुछ कैलकुलेशन लगानी है आपने, हाँ बस पेपर को अटेम्प्ट करो, आपका ध्यान होना चाहिए पेपर की तरफ। ठीक है, और अटेम्प्ट भी सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होता ना कि मैं सी सेक्शन के 25 क्वेश्चंस तो मैं कराया, ठीक है, उसमें से मैं 10 गलत कराया, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा इसमें आप ज़्यादा अपने टेंशन नहीं लेना, आप आराम से एग्जाम करो। ठीक है, और यू हैव टू रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नेट का पेपर है, लाइफ साइंसेस का पेपर है, तो जो एग्जामिनर बनाने वाला है वो भी देखना चाहता है कि आपने जो आपका कंसेप्ट है, जो आपने पढ़ा उसको कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चनिंग आती है कि हम पहले कौन सा सेक्शन करें। ठीक है,
ए करें, बी करें, सी करें, इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना व्यू है। ठीक है, मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, बिकॉज देखो ये जो होता है ना, सबके व्यूज होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपके सामने अपना व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपने ही देखना है कि आपने पहले कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। बिकॉज जब भी मैं एग्जाम देने गया हूँ, तो मैं तो फर्स्टली आई आई अटेम्प्ट पार्ट ए। ठीक है, मेरे को था कि मुझे चलो थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का आइडिया है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो पार्ट ए में करता था, मैंने अपना एक टाइमिंग फिक्स किया होता है कि मुझे अपने 25-30 मिनट्स जो है वो पार्ट ए को देने हैं। क्योंकि मेरे को ये होता था कि जब आप एंड में चले जाओगे तो उस टाइम पे शायद थोड़ा हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, और फिर हमारे सामने होता है ना कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें, कि हम इसको दोबारा देखते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। तो मेरा बिलीव ये है कि लास्ट का जो टाइम होता है, या लास्ट में अगर हम ए सेक्शन को करेंगे तो शायद उतने क्वेश्चंस या उतना दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि हम पार्ट बी और सी में पहले से ही, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है। दैट शुड बी आवर स्ट्रेंथ। होता है कई बार बच्चे होते हैं कि उनका वो ए करके ही नहीं आते हैं। ठीक है, ये देखो ये पर्सनल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप बेसिकली इस सेक्शन आपका कैसा है, आप इसमें कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको बताऊं, एक बार मैंने एक स्टूडेंट का देखा, उसके 140 मार्क्स आए नेट के पेपर में, काफी साल पुरानी बात है। तो उसके 90 थे आपकी सी सेक्शन में, 50 थे बी सेक्शन में। ए उसने अटेम्प्ट ही नहीं करा। ठीक है, बट अब वही होता नहीं, या तो आपका बी और सी इतना परफेक्ट हो, अगर वो उतना परफेक्ट नहीं है तो यू हैव टू स्कोर, क्योंकि एक एक मार्क मैटर करता है ना। मान लो मैं पार्ट ए नहीं करके आता तो शायद मेरा जेआरएफ ही नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एलएस भी नहीं होता, क्योंकि द मार्क्स आई स्कोर्ड इन पार्ट ए दैट हेल्प मी इन क्रॉसिंग बोथ एलएस मार्क्स एंड जेआरएफ मार्क्स। तो वो आपको देखना है। ठीक है, आप ए करना चाहते हो, बी, ऑब्वियसली कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा आपको व्यू कि आप पहले आप पार्ट सी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि सबसे स्कोरिंग वही है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जोन सा पार्ट ठीक लगता है। ठीक है, आप उसको करो। ठीक है, देखो क्या ना, यही एक, आज मैं सुबह भी यही बात एक सोच रहा था कि हमने कभी किसी के व्यूज सुने ही नहीं। ठीक है, हमने ना कभी जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं या यूट्यूब है, बिकॉज व्हेन वी वर स्टडिंग वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, मतलब वही तो नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं पर्सनली मैं इन चीज़ों को नहीं देखता था। ना ना हमने कभी किसी का व्यू सुना कि आप बताओ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने तैयारी कर रखी है, मुझे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, वही एक स्टूडेंट के लिए होता है कि आपने पढ़ाई करी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मुझे ये कई बार पर्सनली लगता है कि एग्जाम देने से पहले ही हमें पता होता है कि हमारा एग्जाम होना है या नहीं होना है, क्योंकि बेसिकली अगर हमने मेहनत करी है और इतना टाइम उसके ऊपर लगाया, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। मैं जिस चीज़ में मेहनत करके जाता हूँ, उस वही चीज़ें मेरे सामने वहां पर आती हैं। और बस ये होता है कि कितना मैंने ध्यान से पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही एक, मुझे लगता है कि जैसे एज ए टीचर आई डिलीवर्ड द सेम थिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने सबको सेम चीज़ बताई है, मैंने किसी को अलग तो बताया नहीं। बट द थिंग इज दैट आपने घर जाके कैसे पढ़ाई करी, आपने उसको कितनी बार रिवाइज करा, आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा। ठीक है, मैंने टेस्ट दिया, मैंने क्वेश्चन किए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे शायद हमें नहीं पता थे। ठीक है, वो हम दैट शुड वो हमें थ्योरी में ऐड करना होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो मेरे कॉपी में भी उसका आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, और बेसिकली बेसिकली बट ड्यू टू समथिंग लाइक दैट कि मैं क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, मैंने क्वेश्चन को रीड सही से नहीं किया। पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना आप पेशेंस से क्वेश्चन को रीड करोगे, जैसे सी सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लेंथी होते हैं। ठीक है, इट इज बेटर टू रीड दैट क्वेश्चन वंस। ठीक है, अब आराम से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये ना हो ना कि 3-4 बार पढ़ रहे हैं और हर एक बार ही जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं। इससे बढ़िया कि एक बार पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये यूनिट्स के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने फेस किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी मैं एक बार कई कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्वेश्चन को देख के पता लग जाना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। ये नहीं है कि पहले मैं पूरे क्वेश्चन को रीड करूंगा और उसके बाद आई विल कम टू कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि सी सेक्शन यू हैव 75 क्वेश्चन, सो यू कांट रीड 75 क्वेश्चंस। तो आप एक ही क्वेश्चन को रीड करने बैठ जाओगे तो उसमें फिर हमारा जो टाइम है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, so I wish all the best to all aspirants of CSR UGC नेट। एंड बेसिकली जैसे कि एग्ज़ाम आपका भी ये 1 मार्च से हो ही रहा है, तो हमारे नेक्स्ट जो बैचेज हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, एमएससी एंट्रांस है, आईटी जैम है, गैट भी है, सीयूईटी, जितने भी
एमएससी लेवल के एंट्रांस हो गए, या जो आफ्टर एमएससी स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते, चाहे वो नेट है, गेट है, बीईटी, आईसी हमारे, तो उनके भी न्यू बैचेस के रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन है. सो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन बायोटेक सेपियंस दे कैन ज्वाइन. एंड अगेन आई विश ऑल द बेस्ट. आप आराम से एग्जाम करिए. और क्योंकि मेन फैक्टर इज दैट कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है. स्ट्रेस जो होता है वो जितना हमारी परफॉर्मेंस आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाएगी, ठीक है. तो आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है. सो थैंक यू सो मच.